हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें क्लास 12 के मैथ का गणित की एक्सरसाइज का 1.2 का थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हमारा थ्योरी है फलन और फलन के प्रकार। तो आखिरकार फलन क्या होता है, फलन किसको बोलते हैं और फलन के कौन कौन से प्रकार हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी संबंध फलन कब कहलाता है। अगर कोई दो संबंध है एक दूसरे से, तो वो किस परिस्थिति में वो एक दूसरे से वो संबंध फलन कहलाएगा। तो देखिए, जैसे ए और बी दो समुच्चय है, तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो वैसा संबंध क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो इसका परिभाषा में हम लोग लिखेंगे फलन के परिभाषा में कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंधी फलन कहलाता है। अच्छा, उदाहरण में देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई सेट ए है, ठीक है, ये कोई सेट बी है, ये इससे एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है। इसमें मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय है, ए और बी समुच्चय है, ठीक है, तो ए के प्रत्येक अवयव का, ए का जितना भी अवयव है उसका बी के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए। जैसे ए का संबंध हम इससे ले लिए, ठीक है, फिर ए का बी का संबंध इससे लिए, सी का संबंध हम 2 से लिए और डी का 4 से ले लिए, और एक 5 और अवयव ले लीजिए, 5 भी है। तो हमारा मान के चलिए ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव से संबंध है ना, तो इसका मतलब ये 100% फलन है। ए से बी में यह फलन है, यह रिलेशन क्या है, फलन है। जैसे एक और देखते हैं, ये तो फलन हो गया, फलन है। अच्छा, फलन होने के लिए क्या क्या शर्त है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, मान के चलिए ये कोई सेट ए है, ये मान के चलिए बी है, इसमें 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है, 1 2 3 और 5 ले लिए, इस तरह का नहीं, ए बी सी डी इसमें लीजिए, मान के चलिए ए बी सी और डी ले लिए, ठीक है। तो ए का संबंध हम मान के चलिए इससे बना दिए, ठीक है, 2 का भी इससे, 3 का भी इससे और 4 को छोड़ दिए। तो अब हम ये बोलेंगे एक दूसरे से क्या ये फलन में है, तो ये फलन में नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ शर्त होता है कि आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब ये जो है फंक्शन है या नहीं। तो इसका एक ट्रिक होता है कि दो को पकड़ेंगे नहीं और एक को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दो को पकड़ेंगे नहीं और एक को छोड़ेंगे नहीं, तो किसी दो का संबंध एक से हो सकता है, लेकिन किसी एक भी मतलब इसमें जो भी सेट में ए में जितना भी एलिमेंट है, इसमें एक को भी छोड़ नहीं सकते। अब फलन होने के लिए क्या क्या शर्त है वो देखिए, ये तो ट्रिक था। फलन होने के लिए शर्त, फलन होने के शर्त में जैसे मान के चलिए ये जितना भी एलिमेंट है, ए का जितना भी एलिमेंट, इसको बोलते हैं एक्स, और ये जितना भी एलिमेंट है बी का उसको बोलते हैं वाई, ठीक है। तब फलन होने के शर्त में इसमें क्या होगा कि एक्स कभी रिपीट नहीं करेगा, एक्स रिपीट नहीं करेगा, वाई रिपीट कर सकता है, वाई रिपीट कर सकता है, ठीक है। और x के किसी अवयव को हम
छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अच्छा देखिए यहाँ पर x का मतलब x रिपीट नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि x जो है ना 2 बार, मतलब ये जो है ना कभी 2 से संबंध नहीं बना सकता है, ये रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका एक और शॉर्टकट उदाहरण में समझ लेते हैं, वो भी एक तरह का ट्रिक ही है। जैसे हम इसको मान लेते हैं माँ, ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा, समझने का प्रयास कीजिए। इसको मान लिए ए वाले को बेटा, इसको मान लिए माँ, तो क्या इसमें देखिए यहाँ पर अगर 1 और 2 मान के चलिए बेटा है, तो दो बेटा हुआ, इसका माँ कौन है, ए है, तो 2 बेटा का एगो माँ हो सकता है, 3 का माँ कौन है, बी है, तो मान के चलिए 3 का भी बी है, यानी हो सकता है। और 4 देखिए 4 का किसी से संबंध नहीं है, इस स्थिति में क्या होगा, ये फलन हमारा नहीं होगा, ये फलन क्या नहीं होगा। इसका रीजन ये हुआ कि x के किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 4 हमारा क्या हुआ, छूट गया। यहाँ पर x के किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते हैं, और जब ये फलन क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि फलन है या नहीं। जैसे मान के चलिए ये हो गया, ये बी हो गया, इसमें 2 3 4 5 ए बी सी डी, ठीक है। 2 का संबंध इससे बनाए, फिर 2 का संबंध इससे बनाए, ठीक है, 3 का इससे बनाए, 4 का इससे, और फिर 5 का भी इससे ही बनाए, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर हम ट्रिक क्या बताए हैं, इसको मान लेना है बेटा, इसको क्या मान लिए, बेटा मान लिए, इसको मान लिए माँ, तो 2 एक बेटा है, इसका माँ है ए और बी। अच्छा, कभी भी एक बेटा का कभी 2 माँ कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो 2 एक बेटा हुआ, इसका माँ 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब क्या होगा, फलन नहीं होगा, ये संबंध क्या होगा, फलन नहीं होगा। 3 का फिर 1 से है, ठीक है। 4 और 5 जो बेटा है, इसका एक माँ ये हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये कभी नहीं हो सकता है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा, नहीं होगा। उसी तरह एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान के चलिए ए ले लिए और इसको ले लिए बी, यहाँ पर P Q R S दे दिए, यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिए। P का संबंध इससे बनाए, Q का भी 2 से बनाए, R का 4 से बनाए, और S का हम बना दिए 3 से। अब पूछेंगे इसमें कि यह जो संबंध है क्या यह फलन है या नहीं। यह फलन नहीं है, यह फलन क्या है, नहीं है। रिलेशन सब होगा, मतलब संबंध सभी होगा, लेकिन फलन उसमें से कुछ कुछ ही जो होगा, जो इस शर्त को फॉलो करेगा वही सब क्या होगा, फलन होगा। तो इसमें जैसे देख लीजिए, इसमें ए में कितना एलिमेंट है, 4 को, इसमें भी है। इस शर्त को लगाइए, जैसे इसको मान लिए, मान के चलिए बेटा, इसको माँ मान लीजिए, ठीक है। तो 2 बेटा का एगो माँ हो सकता है, होगा ही। 4 का R का 4 है तो ये होगा, S का 3 है, ये होगा। यानी कि इसमें ये चीज देखना है कि x का कोई भी एलिमेंट, यानी कि ए वाला कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसका संबंध किसी न किसी से होना ही चाहिए। इस साइड छूट जाएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला इस चीज में छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर छूट गया था एक, तो फलन हमारा नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं छूटा था, लेकिन यहाँ पर संबंध क्या हो गया था, 2 का 2 के साथ हो गया था, जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप फलन जरूर सीख गए होंगे कि फलन आखिरकार बोलते हैं किसको। अब हम लोग चलते हैं, इसी को आप जो है ना रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए 2 का आप लिखना चाहे फलन के रूप में, जैसे ये हम रिलेशन बोले R बराबर कि 2 का A से है, 2 का A से, 2 का B से, 2 का B से, ठीक है, 3 का C से है, 4 का D से, और 5 का भी D से है, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा। इसमें भी पूछेगा कि क्या ये हो सकता है, फलन है या नहीं। तो इसमें आपको शर्त लगाना क्या है, x रिपीट नहीं करेगा। पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y।
क्या देखिए एक्स रिपीट कर रहा है, दू यहाँ आ गया, दू यहाँ आ गया, इसका मतलब यह क्या होगा, फलन नहीं होगा। मतलब फलन होने के लिए ये 3 को शर्त तो कम से कम मानना ही पड़ेगा आपको। एक्स रिपीट कर गया यहाँ पर, जो कि नहीं करना था, वाई रिपीट कर भी जाता तो दिक्कत नहीं होता। उसके बाद एक्स से किसी अवयव को हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये भी देखना है कि 2, 3, 4, 5 जैसे 5 एलिमेंट है तो सबका किसी न किसी के साथ संबंध होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी फलन नहीं होगा, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। और एक बात, जैसे मान के चलिए एक्स और वाई के रूप में लिखा रहता है, तो इस वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन बोलते हैं यानी कि प्रांत। और इसको बोलते हैं हम लोग रेंज यानी कि परिसर, परिसर भी बोलिए और सहपरांत भी बोलिए। अच्छा, सहपरांत किसको बोलेंगे, तो y के जितना भी मान होगा उसको सहपरांत बोलेंगे। लेकिन रेंज परिसर किसको बोलेंगे, तो y के किन किन मानों के साथ x का जो संबंध होगा उसी को हम लोग बोलेंगे परिसर, ठीक है। सहपरांत तो पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ये है, इसमें डोमेन प्रांत क्या हो गया, ये पूरा हो गया 4 तक, ठीक है। सहपरांत A B C D पूरा हो गया। लेकिन हम रेंज का बात करेंगे जब परिसर का, तो सिर्फ A और B होगा, क्योंकि सिर्फ और A और B के साथ ही संबंध बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है फलन समझ गए होंगे। अब हम लोग फलनों के प्रकार पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फलनों के प्रकार देखते हैं कि आखिरकार 1.2 में कौन कौन सा फलन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो फलन के प्रकार में, फलनों के प्रकार में, फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एकैकी फलन। एकैकी फलन, पहला में एकैकी फलन। एकैकी फलन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या चीज बोलते हैं, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। अच्छा, एकैकी फलन आखिरकार बोलेंगे किसको, सबसे पहले तो फलन का प्रकार पर है तो सिर्फ हम फलन का ही बात करेंगे। तो वैसे फलन को बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि एक का एक व्यक्ति से संबंध होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर है ए में और बी में, तो ए का मतलब एक का एक व्यक्ति से ही होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1, 2, 3, 4 और ए बी सी डी है, ठीक है। तो मान के चलिए ए का बी से संबंध है, 2 का ए से है, 3 का सी से है और 4 का डी से है। तो यानी कि एक का एक व्यक्ति का पूरे एक व्यक्ति से संबंध है ना, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, एकैकी फलन, एक का एक व्यक्ति से संबंध। या इसको हम गणितीय भाषा में लिखना चाहे, गणितीय में, तो हम जानते हैं कि ये वो x वाला एलिमेंट हुआ, इसको बोलते हैं प्रांत। और ये हो गया y वाला एलिमेंट, इसको बोलते हैं परिसर। तो ये परिसर हो गया ना, परिसर। परिसर के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का प्रांत में केवल एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही। यानी कि इसका मान के चलिए ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन हो गया इसमें, तो 2 हो गया। उसी तरह बी का पूर्व प्रतिबिंब 1 हो गया, सी का 3 और डी का 4। तो पूर्व प्रतिबिंब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। अगर गणितीय रूप में इसको अगर लिखना चाहे तो इसको पहले हम परिभाषा के रूप में लिख देते हैं कि एकैकी फंक्शन आखिरकार बोलते किसको है। तो इसमें लिखिएगा एक का एक व्यक्ति से संबंध होना चाहिए। या गणितीय रूप में लिखना चाहे इसको कि गणित में क्या लिखे, तो लिखिएगा परिसर के प्रत्येक अवयव का परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में केवल क्या हो, केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है। यानी कि परिसर में जितना भी अवयव रहेगा
उन सभी का परांत में केवल और केवल एक अगर पूर्व प्रतिबिंब है, केवल एक पूर्व प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पर पूर्व लिख लीजिएगा, केवल एक पूर्व प्रतिबिंब। तो जैसे मान के चलिए इसके एग्जाम्पल हम समझने के लिए लेते हैं, ये ले लिए, ठीक है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो परिसर तो हमारा ये हुआ, परिसर का मतलब पूर्व प्रतिबिंब, इसका अगर संबंध इससे बनेगा तो पूर्व प्रतिबिंब हमारा इधर ही आएगा। तो ए का जैसे मान के चलिए पूर्व प्रतिबिंब हमारा 4 है, ठीक है, ये हमारा परिसर है। परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक पूर्व प्रतिबिंब। बी का मान के चलिए 3 से है संबंध, ठीक है, डी का मान के चलिए 1 से है और सी का मान के चलिए 4 से है। तो इसको तो बोलेंगे परांत, इसके प्रत्येक अवयव को, और इसके प्रत्येक अवयव को परिसर बोलेंगे। स्वपरांत भी बोल सकते हैं, लेकिन स्वपरांत और परिसर यहाँ पर तो बराबर ही होगा, क्योंकि परिसर में भी वो सारा एलिमेंट आ रहा है, संबंध अगर जिस से बन रहा है वो सारे से बन रहा है, इसलिए परिसर भी इसको हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तब परिसर के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, परांत में केवल और केवल एक पूर्व प्रतिबिंब। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एकैकी फलन, एकैकी फलन। और उससे भी पहले अगर आप फलन के प्रकार पढ़ रहे तो सबसे पहले ये चेक करना है ये फलन पहले है कि नहीं। एकैकी तो दूर का बात है, सबसे पहले फलन होना चाहिए, उसी में आएगा एकैकी, बहुएकी, दूसरा बहुएकी हम पढ़ेंगे। तो एकैकी हमारे विचार से आप समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए एक ये लेते हैं, ए और बी लिए, ठीक है, ये क्या हो गया फंक्शन एक तरह का, 1 2 3 4, और इसमें लिए पी क्यू आर एस, ठीक है, इसका इससे संबंध बना दिए, इसका इससे संबंध बना दिए, और इसका इससे संबंध बना दिए। अब बोलेंगे ये बताओ कि बहुएकी है कि एकैकी है, तो तू बोलेगा कि सर ये तो जो है ना फलने में है, तो बहुएकी और एकैकी का तो बात दूर का है, क्योंकि सबसे पहले फलन का प्रकार पढ़ रहे हैं। अगर बहुएकी या एकैकी होने के लिए पहले तो फलन होना चाहिए, इसमें फलने में है क्योंकि 4 का संबंध किसी से है ही नहीं, और हम फलन में पढ़े थे कि x के किसी अवयव को हम क्या करेंगे, छोड़ नहीं सकते। तो उम्मीद है कि एकैकी फलन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बहुएकी का बात करते हैं कि बहुएकी फलन किसको बोलेंगे। दूसरा में बहुएकी फंक्शन, बहुएकी फलन, इंग्लिश में इसको बोले तो मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एक था ने, और इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि परिसर के प्रत्येक अवयव का परिसर के प्रत्येक अवयव का दो या दो से अधिक पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान हो, तो उसे बहुएकी फलन कहते हैं, बहुएकी फलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए इसके एग्जांपल में हम ए और बी लिए, ए और बी, ठीक है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिए, यहाँ पर ए बी सी डी लिए, ठीक है। इसका हम बोले कि इसका संबंध एक से भी है, ठीक है, और इसका 2 का भी 1 से भी है, ठीक है। उसके बाद 3 का मान के चलिए सी से है
और 4 का मान चलिए बी से है। बी के कोई कोई अवयव ऐसा होगा जो छूट भी सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन इसमें एक ही वाला में नहीं छूटना चाहिए। इसमें प्रत्येक अवयव का, जैसे बी के किसी अवयव को मतलब छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ई हो गया, मान के चलिए परिसर पूरा, परिसर के प्रत्येक अवयव का या डी से, डी का भी किसी से अगर मिला देते हैं, मान के चलिए चार को भी हम डी से नहीं, 4 को नहीं, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति का किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध है ना, बहुएकी यानी बहुत लोगों का एक के साथ संबंध है ना। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन तो ये है, फंक्शन है तो कौन फंक्शन है, एकी तो है नहीं, क्योंकि परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है नहीं, डी छूटा हुआ तो एकी तो है नहीं। बहुएकी मेनी वन फंक्शन का बहुत लोगों का एक व्यक्ति के साथ संबंध, या गणितीय रूप में परिसर ये हो गया, मान के चलिए सहपरांत जो होगा ना ए बी सी डी चारों होगा, लेकिन परिसर क्या होगा ए बी सी, परिसर तो यही ना होगा। तो प्रत्येक अवयव का क्या होगा, परिसर के प्रत्येक अवयव का ए बी सी हमारा परिसर हो गया। तीनों का प्रत्येक अवयव का ए में देखेंगे परांत में क्या संबंध, 2 से अधिक व्यक्ति से उसका पूर्व प्रतिबिंब है। ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 भी है और 2 भी है, यानी कि 2 पूर्व प्रतिबिंब हो गया। बी का 4 है, सी का 3 है, ये ठीक है, लेकिन ए का 2 पूर्व प्रतिबिंब हो गया, इसी कारण से ये क्या हो गया, बहुएकी फंक्शन हो गया। बहुएकी मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो उम्मीद है एकी और बहुएकी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आच्छादक और एक होता है अंतरक्षेपी। मतलब 1.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं तीसरा पर, आच्छादक पर। अब हम लोग फलनों के प्रकार में तीसरा देखते हैं। तीसरा है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन किसको बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं। तीसरा हमारा आच्छादक फलन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनटू फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात किए एकी का और बहुएकी का। उसमें जब संबंध की बात होता था तो परिसर पर बात होता था, लेकिन यहाँ पर जो संबंध का बात करेंगे वो सहपरांत पर करेंगे। सहपरांत और परिसर में अंतर तो आप लोग पता है। जैसे मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी है, और ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर मान के चलिए ए का संबंध 1 से है, 2 का भी 1 से है, 3 का बी से, और 4 का मान के चलिए डी से है, तो इसमें अगर सहपरांत का बात करेंगे नहीं तो सहपरांत में आ जाएगा चारों, ये 1 2 3 4 चारों आ जाएगा। लेकिन परिसर का बात करेंगे तो सिर्फ आएगा उसमें से यही कि कौन कौन संबंध बना रखा है। जैसे 1 का संबंध है, 2 का है, 4 का है, तो सिर्फ यही 3 को क्या होगा हमारा परिसर होगा। बाकी बात 3 जो हमारा है वो परिसर नहीं होगा, वो आएगा सहपरांत में। तो इससे पिछला जो पढ़े थे एकी और बहुएकी, उसमें सहपरांत के अवयव का बात किए थे, सॉरी परिसर की, और इसमें अब सहपरांत पर चलेगा बात। तो एकी फलन किस, आच्छादक फलन किसको बोलेंगे, तो इसमें सहपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में क्या होगा संबंध होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम लोग क्या बोलेंगे आच्छादक फलन। जैसे मान के चलिए ये P मान के चलिए Q, इसमें मान के चलिए 1 2 3 4 है, इसमें मान के चलिए A B C और D है, ठीक है। अगर मान के चलिए 1 का A से है, 2 का भी A से है, 3 का B से है, 4 का इससे है, और हाँ ठीक है 4 का इससे नहीं, इसको 2 से नहीं बनाइए, इसको 1 से बनाइए, ठीक है। और 2 का मान चलिए C से, ठीक है। 1 का A से संबंध है
2 का मान के चलिए C से, 3 का B से और 4 का D से संबंध है। तो सबसे पहला बात सहपरांत में तो हमारा ABCD चारों आएगा। तो इस चारों का देखेंगे क्या किसी न किसी के साथ संबंध है या नहीं। तो चारों का किसी न किसी के साथ संबंध है, तो इसका मतलब ये आच्छादक फलन है। और आच्छादक है तो इसका मतलब ये एकैकी भी है, क्योंकि एक व्यक्ति का एक से ही संबंध है, तो एकैकी भी है। तो इसमें हमारा क्या होगा, लिखिएगा सहपरांत के। इसमें उसमें परिसर पर बात चलता था, इसमें सहपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान होना चाहिए, परांत में विद्यमान हो, कोमा आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। ठीक है, आच्छादक फलन किसको कहते हैं हम लोग आसानी से समझ गए। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग आच्छादक के अलावा एक और होता है अंतरक्षेपी। चौथा में होता है हमारा अंतरक्षेपी फलन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अंतरक्षेपी फलन किसको बोलेंगे, तो अंतरक्षेपी उसको बोलेंगे जो हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, उसी को बोलेंगे अंतरक्षेपी। ठीक है। अच्छा, इसमें आच्छादक फलन में एक और शर्त लगेगा। क्या शर्त होगा, अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, क्या सहपरांत और परिसर दोनों बराबर ही नहीं है आच्छादक फलन में। यहाँ सहपरांत का अगर एलिमेंट बोलेंगे आपको तो बोलिएगा क्या, ABCD चारों है सहपरांत में। परिसर में तो जो संबंध बना रखा है वो होगा परिसर, ABCD चारों संबंध बना रखा है। तो इसका एक और शर्त है कि इसमें क्या होगा, सहपरांत और परिसर दोनों क्या होगा, बराबर होगा आच्छादक में, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा। लिखिएगा इसका सीधा डायरेक्ट लिखिएगा, जो फलन क्या होगा, जो फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं होगा वो क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, जो फलन आच्छादक नहीं होगा वही हमारा अंतरक्षेपी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए A ले लिए और B ले लिए, यहाँ 1 2 3 4 दिए, यहाँ दिए PQRS। ठीक है, जैसे मान के चलिए 1 का इससे बना दिए संबंध, 2 का इससे, ठीक है, और 3 का भी इसी से, 4 का R से। इसमें देखिए, इस फंक्शन में क्या सहपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है इसमें? अगर है तो वो आच्छादक होगा, नहीं है तो हमारा अंतरक्षेपी होगा। तो बोलोगे सर सहपरांत में तो PQRS चारों आता है, तो PQR का संबंध तो है, पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन S का हमारा है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ये जो फलन है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, अंतरक्षेपी फंक्शन होगा, क्योंकि आच्छादक होगा नहीं। आच्छादक अगर रहता तो S का भी किसी न किसी के साथ संबंध जरूर होता, लेकिन S का संबंध किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सहपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं है। इसका परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि सहपरांत के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान नहीं होगा। या हम डायरेक्ट लिख दिए, जो फलन आच्छादक नहीं होगा वही क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। बात बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंतरक्षेपी फंक्शन, अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, उम्मीद है कि एकैकी, उसके बाद बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी, ये चारों फंक्शन आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ प्रश्न बना करके देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है। उसके बाद हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज का जो उदाहरण है और सवाल है वो सब बनाएंगे। उसके पहले हम लोग कुछ सवाल देखते हैं इस पर।
चलिए आप कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं बहुएकी पर, एकेकी पर, उसके बाद आच्छादक और अंतरक्षेपी। पहला कह है कौन सा फलन एकेकी होगा, बहुएकी होगा, आच्छादक और अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, इसमें एक दिया है एफ जो है ना ए से बी में संबंध फंक्शन है, फलन है। ए का मान हमको दे रखा है 1 2 3 4, बी का मान ABCD दे रखा है। ठीक है, इसमें 3 गो टाइप का सवाल दिया है, 3 बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा एकेकी होगा, बहुएकी होगा और अंतरक्षेपी होगा। तो इसको देखिए, 1 का ए से है, ठीक है, 2 का भी बी से, 3 का भी बी से, 4 का भी बी से। ये देख करके ही पता चलता है कि क्या होगा, एकेकी तो है नहीं, होगा बहुएकी। क्योंकि अगर मान के चलिए पहला में ए में क्या है 1 2 3 और 4 एलिमेंट दिया है, जिसको अगर वैसे समझ नहीं आएगा तो आप डायग्राम से बना लीजिएगा। और इसमें है ABCD, ठीक है, इसमें मान के चलिए 1 2 3 4 है। ए का किससे संबंध दिया है, ए से, ए का ए से, ठीक है, 2 का बी से, 2 का बी से, 3 का बी से, 3 का बी से, 4 का बी से, 4 का बी से। ठीक है, अब आप देख करके बताइए कि क्या बहुत लोगों का एक ही के साथ संबंध नहीं है। अगर बहुत लोगों का एक के साथ संबंध है, इसका मतलब बहुएकी है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुएकी। ठीक है, और अंतरक्षेपी और आच्छादक में क्या होगा, तो सहपरांत के प्रत्येक अवयव का क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, नहीं है। ए और बी हो गया हमारा सहपरांत, तो चारों आ गया ABCD, तो प्रत्येक अवयव यानी CD का है ये नहीं संबंध पूर्व प्रतिबिंब, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये अंतरक्षेपी हो जाएगा। क्योंकि अगर C और D के साथ भी संबंध रहता तो आच्छादक होता, लेकिन है नहीं, इसका मतलब ये अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी है। ठीक है, उसी तरह दूसरा का चेक करते हैं, 1 का B से है, 2 का C से, 3 का D से। चेक कीजिए एक बार, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, उसके बाद ABCD, A B C और D। 1 का B से, 1 का B से, ठीक है, 2 का C से, 2 का C से, 3 का D से, 3 का D से, 4 का A से, 4 का A से। देखिए यहाँ पर परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब भी यही है, क्योंकि सहपरांत और परिसर दोनों बराबर है, इसका मतलब एकेकी है। ये एकेकी लिखिएगा, एक व्यक्ति का किसी एक ही के साथ संबंध है। ठीक है, उसके बाद चेक करना है अंतरक्षेपी और आच्छादक, तो सहपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, उसी तरह आप इस पर चेक कीजिए, 1 का B से है, 1 2 3 और 4, A B C और D। ठीक है, 1 का B से, 1 का B से, 2 का A से, 2 का A से, 3 का C से, 3 का C से, 4 का D से। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, एकेकी होगा, एकेकी है, एकेकी है। उसके बाद एकेकी के बाद आच्छादक भी है, आच्छादक है। ठीक है, 1 का B 2 C, 1 2 3 4 और B C D 1 2 3 4 और A B C D, यानी कि ये दोनों क्या है, एकेकी और आच्छादक है, और ये बहुएकी और अंतरक्षेपी था। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, F का रिलेशन P और Q से दिया गया है। F में P बराबर हमारा ABC है, Q बराबर RS है, उसमें संबंध 2 को दिया गया, चेक करना है इसको। तो A का R से है, ठीक है, B का भी RA से, A का R से, B का R से, का मतलब बहुएकी हो गया, बहुएकी। उसके बाद देखिए R और S का अगर संबंध पूरा से है, RS का संबंध नहीं है, इसका मतलब अंतरक्षेपी हो गया, अंतरक्षेपी। इसको डायग्राम से भी आप समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए इसमें ABC लिया है, ABC, और इसमें लिया है R और S। A का संबंध R से, A का R से, B का भी R से, C का भी R से, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बहुएकी हो गया, बहुत लोगों का एक व्यक्ति से साथ संबंध। और S का छूट रहा है सहपरांत में अवयव, तो अंतरक्षेपी हो गया। उसी तरह A का S से,
अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसको भी ए का एस से बनाए, बी का आर से, बी का आर से, सी का आर से, सी का आर से। अच्छा ये क्या होगा, इसमें भी देखिए बहुत लोगों का एक व्यक्ति के साथ संबंध हो गया ना, ये हो जाएगा बहुएकी, बहुएकी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बहुत लोगों का एक व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, और ये होगा एकैकी, सॉरी बहुएकी हो गया, और ये होगा आच्छादक। क्यों? क्योंकि स्वपरांत क्या है, आर एस है, स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का तो संबंध किसी न किसी के साथ है ही, तो हमारा हो जाएगा आच्छादक। इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 8 आज खत्म। आज इतना रहने देते हैं। अगर इतना आप पढ़ लिए तो 1.2 में ज़्यादा दिक्कत आपको सवाल समझने में नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं उदाहरण और 1.2 का उदाहरण और उसके प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।